हमने अक्सर ये सुना है हमारे बड़ों को कहते हुए कि जिंदगी में आपको कुछ भी चाहिए हो ना तो भगवान पे छोड़ दो, आप अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, भगवान पे विश्वास करो, वो जरूर आपको वो देगा जो आपको चाहिए। हम सब ने ये बात सुनी है, पर इसका अब एक नया रूप सामने आ रहा है। जानना चाहते हो वो क्या है? उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं, आपको वेलकम करना चाहती हूं, बताना नहीं चाहती, वेलकम करना चाहती हूं। वेलकम बैक टू हाउस ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप सबको जय श्री कृष्णा। और आई रियली होप आप सब बहुत पीस और ईज में अपनी लाइफ जी रहे होंगे, और नहीं तो ये टेक्निक्स करके आप अपनी लाइफ को पीस और ईज में वापस लेके आ सकते हैं। राइट? सो रहिए यहां पर। अगर आपको लगता है, अगर आपने कभी भी ये बातें सुनी है कि भगवान पे विश्वास करो, भगवान आपको सब कुछ देगा, सब कर्मों की खेती है, यू नो ऑल ऑफ दैट, प्लीज जस्ट स्टे हियर। अभी इसका एक नया रूप सामने आ रहा है जो कि है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी हम सब जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा ओवररेटेड टॉपिक हो गया है। दुनिया भर के मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हम पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम पे देखते हैं, जैसा कि, और अगर आप इस शब्द से जानकार नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली होता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे आप होते हैं वैसा आप अट्रैक्ट करते हैं। पर एक्चुअली में आज मैं बहुत सारे मिथ्स को बर्स्ट करने वाली हूं, और ये एक शायद आखिरी वीडियो होगी आपको जो देखनी पड़ेगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। मैं इसमें सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगी। इंस्टेड ऑफ इस टॉपिक से रिलेटेड आप 50 वीडियो देखें, इट वोंट मेक सेंस। ठीक है, जस्ट स्टे हियर for a little while and understand what is the real law of attraction is. Okay, this is this is Kashish Wadhwani Rajpal. I'm welcoming you to my show. Now, law of attraction is basically like attracts like, जैसा मैंने आपको बताया। पर हम जैसे लोगों को लगता है ना कि मैं ये पिलो मेथड कर लूंगा, मैं 369 मेथड कर लूंगा, तो मैं वो अचीव कर सकता हूं जो मुझे चाहिए। एक लाइन को 50 बार लिखने से वो चीजें अचीवमेंट में नहीं आती है। दैट्स द रियलिटी। बट रियलिटी इसके अलावा कुछ और भी है। जैसा कि हम ना अपने पहले बड़ों से सुनते थे ना, वो शायद कहीं हद तक सही होता था। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। हमने हमारे बड़ों से सुना है कि अच्छी सोच रखो, नेगेटिव मत सोचो, ये तो हमने सुना है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होता है थॉट्स, एंड यू नो योर थॉट्स जनरेट योर रियलिटी। जैसे कि आपके विचार होंगे वैसा आपका जीवन होगा। तो हमारे बड़ों ने कहां गलत किया? बस उनको वो साइंस बैकअप के साथ नहीं बताया हमें, तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है ना, हर जना इतना पॉजिटिव नहीं हो सकता है, आपको नहीं समझ में आता मम्मी, आपको नहीं पता चलता, आपको तो कुछ नहीं आता है। ठीक है, बट यही सारी चीजें जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ते हैं तो सबसे पहले काम हम एज अ थेरेपिस्ट आपको अपने थॉट्स पे कराते हैं। वट एवर यू से, आपके मुंह से कुछ भी निकलेगा ना, वो आपका ब्रेन सुनता है। योर ब्रेन लिसन्स टू यू। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे कि आप सुबह उठना चाहते हैं, मॉर्निंग में हम सबका यही रोना है कि सुबह जल्दी उठना है। ठीक है, हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, पर हम उठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब वो अलार्म बजता है तब हम उसको क्या करते हैं, स्नूज कर देते हैं, और लगता है कि शिट यार, नो यार, आई डोंट वांट टू वेक अप यार, वो लाना ना रहा, ढिमका यार। राइट, हमें ये लगता है। पर अब हमारा ब्रेन इस चीज को कैसे लेता है आप समझो। ब्रेन आपका दुश्मन नहीं है, ब्रेन आपका बहुत ही अच्छा और बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन ब्रेन को ना नहीं वर्ड समझ में नहीं आता, ब्रेन को आपकी फीलिंग्स समझ में नहीं आती, ब्रेन को नहीं पता कि आपको असलियत में क्या चाहिए और असलियत में आपके लिए क्या अच्छा है, आपको वो क्या करना चाहिए। ब्रेन सिर्फ वही सुनता है जो आप उसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सुबह उठना है, आप बोल रहे हैं नहीं यार नहीं उठना है, तो ब्रेन आपको सुला देगा, ब्रेन आपको नहीं उठाएगा। ब्रेन विल नेवर वेक यू अप एट टाइम, ट्रस्ट मी, नहीं उठाएगा। अभी ब्रेन यार मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं करना है, यार मेरे को कितना डिप्रेशन हो रहा है, ब्रेन बोलेगा अच्छा इसको डिप्रेशन चाहिए, मैं इसको और डिप्रेशन देता हूँ। यार मुझे ना बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती रहती है, अच्छा ब्रेन समझता है अच्छा इसको एंग्जाइटी चाहिए, मैं इसको एंग्जाइटी देता हूँ। मेरा रिश्ता बहुत खराब है, मुझसे कुछ भी नहीं होता, मैं कुछ भी काम ढंग से नहीं कर पाता, अच्छा इससे कुछ भी काम नहीं होता, ठीक है इससे कुछ भी काम नहीं होता। ब्रेन just obey your words. Brain don't know what is right for you, what is wrong for you. So let's
लेट्स जॉट डाउन टू दिस वेरी क्लियरली। हमारे पूर्वजों ने हमें कहा है दिन में 24 घंटे में एक बार सरस्वती माँ हमारे मुख पे आके बैठती है और वो आपको तथास्तु बोल देती है। सुना है कि नहीं सुना है? हम सब ने सुना है, डोंट लाई प्लीज। ठीक है, तो इसका ये बैकअप साइंस बेस्ड, आप कुछ भी कहो, सबकॉन्शियस ब्रेन का ये है कि योर थॉट्स बिकम योर रियलिटी। हमारे को 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं एक दिन में, विच इज ह्यूज। हम कंट्रोल नहीं कर सकते सबको, पर कभी भी आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो कि आपके फ्यूचर में जो आपको चाहिए उसके साथ अलाइन नहीं कर रहे हैं, तो आपको बोलना है ओके, आई एक्सेप्ट इट, बट I need something, I need dash dash, I need to wake up early, I want it. You know, मेरे को कभी कुछ ना तो मैं ऐसे बोलती हूँ I want it, I really really want this, I want this, I want this, I love this, I am doing this, you know, things like that. And your sooner or later your brain will start rewiring itself again. अब देखो ना, इतने साल का तुमने ड्रामा भर रखा है भेजे में, ठीक है, तो वो एकदम तो ठीक नहीं होगा, सिंपल सी बात है। इट गोना टेक टाइम, बट दिस वर्क इज गोना मेक योर लाइफ, चेंज योर लाइफ फॉर एवर, ट्रस्ट मी। ठीक है, सो दैट्स द स्टेप नंबर 1 ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बैकअप विद द साइंस बेस्ड एंड हमारे पूर्वजों ने जो कहा है। नंबर 2 इज क्लैरिटी एंड इंटेंशंस। अब हमारे किसने जैसे मैं एक आपको बैकअप स्टोरी बताती हूँ, प्लीज इस पे हंसिएगा नहीं। मेरी बचपन में ना एक दोस्त हुआ करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, ऑफ कोर्स। उसके साथ वो मेरे से बहुत बुरा करती थी, बहुत बुरा। और मेरे पापा इज ऑलवेज लाइक कि अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छे विचार रखो, ठीक है। ही वॉज always surrendered to God, religious person, not spiritual, I will say religious person. उन्होंने मुझे सिखाया था कि अपने कर्म अच्छे रखो, अपने इंटेंशंस अच्छे रखो, ठीक है। पर मैंने एक दिन सोचा कि यार उसके साथ वो मेरे साथ बुरा करी, और पापा ने मुझे सिखाया था कि अपन किसी के साथ बुरा करते हैं ना तो अपने साथ भी बुरा जाता है। एंड दिस इज समथिंग 8th स्टैंडर्ड की या 9th स्टैंडर्ड की बात होगी कुछ। तो मैंने देखा कि वो मेरे साथ बुरा करिए, चलो चलो गुड, भगवान अब उसके साथ बुरा करेगा। दैट्स माई मिशन नाउ। एट 9 ईयर, मतलब 9th क्लास में थी, तो और बच्चों का क्या ही सोच सकती हूँ मैं, ठीक है। तो मैं रोज सोचती थी यार इसके साथ कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा है, एक दिन मैं अपने पापा के पास गई, मैंने मेरे पापा से पूछा कि पापा उसके साथ, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसके साथ बुरा क्यों नहीं रहा? पापा बोलते नहीं बेटा, अपन ऐसे नहीं सोच सकते, अपन को ऐसे नहीं सोचना है कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। अगर अपन किसी के लिए खड्डा खोदेंगे तो अपन ही उस खड्डे में गिर जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला ये तो अलग ही मतलब फंडा है जिंदगी का कि लोग आपके साथ बुरा करते जाए, आप सोचो भी ना, आप कुछ करो भी ना, आप कुछ बोलो भी ना, तो ये तो भाई हमसे ना हो पाएगा। बट वेन आई गॉट डिटैच फ्रॉम दैट, मैं भूल गई उस चीज को। आई फॉरगॉट, नॉट फॉरगिव, बट आई फॉरगॉट दोस थिंग्स, ठीक है, जो उसने मेरे साथ किया। फिर उसने अपनी क्लास में एक दिन ड्रामा शुरू किया कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है, एंड शी वॉज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग। एंड मेरे मन में टी आई वॉज लिटिल हैप्पी, ठीक है। तो मैं घर पे गई, पापा उसके साथ बुरा हो गया फाइनली। पापा इज लाइक ऐसा नहीं सोचते हैं, अपन किसी के लिए गलत विचार रखते हैं तो कोई इंसान अपने लिए भी गलत विचार रखता है, ये हम सबने सुना है। तो द सेकेंड स्टेप कम्स ओवर हियर, योर इंटेंशंस रियली मैटर, व्हाट यू आर गोइंग टू डू विथ योर इंटेंशंस। यू नो, हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द मनी पार्ट ना, तो हमें ये सिखाया जाता है कि जस्ट नॉट फोकस ऑन यू, कि तुमको कहां कहां घूमने जाना है, कहां कहां की ब्रांड का कपड़ा पहनना है, तुम्हारी लाइफस्टाइल कैसी होगी, तुम्हारा घर कैसा होगा, तुम कौन से स्विमिंग पूल में डुबकी मारोगे जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, तुम ये सोचो कि तुम किस किस की हेल्प करोगे। व्हेन यू कम विद द एनर्जी ऑफ हेल्पिंग अदर्स इन एनी सेंस, इवन इट्स रिलेशनशिप, व्हेन यू कम इनटू द सेंसेस कि अच्छा तुम कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जस्ट इंस्टेड ऑफ इमेजिनिंग कि मेरे को मेरा पार्टनर ये करे, वो करे, फलाना करे, ढिमका करे, instead of imagining that, instead of going into that energy, we can choose to go into the energy of okay, if I'm gonna get the good partner, जिसमें हम दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, इसमें हम दोनों एक दूसरे में हार्मोनी और पीस जनरेट कर रहे हैं, इसमें हम दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट हैं लव में। When
you come out of yourself and think about others, then I think then speedily the law of attraction works. ऐसा मैंने बहुत बार पढ़ा भी है, एंड आई ट्रूली बिलीव इट. मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट भी करके देखा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं मनी के साथ क्या करती हूँ, आई टेल यू, इट्स अ रूल इन मेरी कम्युनिटी में, और मैंने भी कहीं से सीखा है. व्हाई शुड आई लाई टू यू कि whatever you earn, that 10% of your income should be given to other, to the any causes, to the health cause, or कुछ भी किसी cause के लिए, for the bigger reason आप वो 10% डोनेट करोगे. ठीक है. तो जब मैं अपना मैनिफेस्ट करती हूँ तब मैं ये नहीं लिखती कि भगवान मुझे 5 करोड़ रुपए दे देना, बट जो वो 5 करोड़ का 10% होता है ना, मैं उसमें लिखती हूँ कि भगवान मुझे इतना काबिल बना दो कि वो जो 10% है ना, और वो उसका अमाउंट जो भी 10%, वो मैं मतलब इतना अमाउंट 10% में मैं इजीली और एफर्टलेसली दे पा रही हूँ, दूसरों को डोनेट कर पा रही हूँ. दैट्स व्हाट आई राइट. दैट्स वेयर द मैजिक बिगिंस, नाउ द थर्ड वन. इजीली समझ आ रहा है ना अभी तक? देखो, और एक नीचे ना एक लिंक दिया होगा गूगल फॉर्म का, जिसमें अगर आप अपना क्वेश्चन टाइप करोगे ना, तो वो मैं पॉडकास्ट चैनल पे उसका आंसर दूंगे. राइट. तो जस्ट टाइप योर क्वेश्चन इनटू दैट लिंक. और इवन अगर आपको मेरी कम्युनिटी में आना है तो उसके नीचे एक वेबिनार का लिंक भी दिया होगा. जस्ट ज्वाइन दैट. इट्स अ फ्री वेबिनार. ज्वाइन द अपकमिंग वेबिनार, एंड आई ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी अमेजिंग. मे बी दैट 90 मिनट्स ऑफ योर लाइफ जो आप फ्री में इन्वेस्ट करोगे, टाइम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है. जो 90 मिनट्स ऑफ योर टाइम आप अगर जो इन्वेस्ट करोगे, इट्स गोना change your life forever. Yay. Right. Okay, back to you. Focus. Step number 3 is belief system. आपने ये तो समझा होगा ना कभी कि हमारी जितनी सोच होती है ना, हम उतना ही सोच पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जितनी आज अक्ल है, हमने जितनी किताबें पढ़ी है, हमने जितना ज्ञान लिया है, हमारे पास जितनी नॉलेज, जितनी इंफॉर्मेशन है, जितना हमारा इन्वायरमेंट ने हमें सिखाया, हमारी सोच सिर्फ उतनी है. पर दुनिया इससे कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है. तो ऑलवेज वी ऑल हैव लिमिटिंग बिलीव्स. फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए 10 करोड़ एक दिन का कमाना मतलब लाइक आउट ऑफ माई रेडियर. ठीक है. बट ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है. बट लोग तो कमा रहे हैं. ठीक है. तो इफ समथिंग फॉर मी इट्स आउट ऑफ माई रेडियर, या फिर एक अच्छा रिलेशनशिप मेरे आउट ऑफ रेडियर है, मुझे लगता है कि भाई इस जन्म में तो मेरे साथ अच्छा रिलेशन हो ही नहीं पाएगा, कुछ भी ऐसा. ठीक है. तो दैट्स आउट ऑफ माई रेडियर, जो मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा कुछ. ठीक है. पर वो क्या है? वो मेरा एक लिमिटिंग बिलीफ है. फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि एक लड़की काम और घर दोनों नहीं संभाल सकती. वो उनका लिमिटिंग बिलीफ है. अपन तो तलवार लेके चले जाते हैं, ऐसा कैसे बोला, बट वो उनका लिमिटिंग बिलीफ है. आप कुछ नहीं कर सकते. सबको अपना अपना लिमिटिंग बिलीफ खुद ही देखना पड़ता है. जितने ज्यादा आपके पास लिमिटिंग बिलीफ होंगे, मतलब जितनी ज्यादा आपके पास लिमिटिंग सोच होगी आपकी, उतना ज्यादा ना आप उसी वो 4 दीवारी में अंदर ढसते चले जाओगे. ठीक है. क्योंकि कोई ना कोई आपके पास होगा जिसकी सोच आपसे मैच नहीं करती होगी. इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, जस्ट थिंक अबाउट कि ये बिलीफ सिस्टम मेरे पास आया कहां से. बहुत सारे लोगों का ये भी बिलीफ सिस्टम होता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती. उनका एनवायरनमेंट ऐसा है, उनकी सोच ऐसी है. हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, हम सिर्फ अपनी सोच बदल सकते हैं. हमारे लिमिटिंग बिलीव्स, एक लिस्ट बनाओ सिंपल भाषा में कि रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके क्या लिमिटिंग बिलीव्स है. जैसे मेरा पहले एक लिमिटिंग बिलीफ हुआ करता था कि या तो मुझे पैसा मिलेगा या तो मुझे अच्छा रिश्ता मिलेगा. मुझे चूज करना पड़ेगा दोनों में से कि मुझे क्या चाहिए. फिर है ना, मैंने अपने अंदर झांक के देखा, अपने अंदर स्टडी किया, अपने बिलीफ सिस्टम पे क्रैक डाउन किया बहुत ज्यादा. और मैं बहुत टाइम तक एक ब्रेक पे भी थी, और उसका मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ. मे बी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा विद द नेम की why you need to take a break. उसके अंदर मेरी पूरी स्टोरी है कि why I was not working for so long. It's a very close to me story kind of वो है. ठीक है. Anyway, back to this, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी. तो है ना, वो मेरा एक लिमिटिंग बिलीफ था. फिर पता है, मैंने हमारे ग्रंथों को पकड़ा. I love gods, I love विष्णु भगवान, I love शिव भगवान, I love all the भगवान. ठीक है. तो मैंने फिर ये सोचा कि लक्ष्मी माँ, द गॉड ऑफ मनी, द गॉडेस ऑफ मनी. ठीक है. और विष्णु भगवान,
Vishnu Bhagwan and Lakshmi Ma had such a beautiful relationship. I'm telling you, विष्णु भगवान और विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं आप उनको देख लो, दे आर सो इमोशनली एक्सप्रेसिव टू द फीमेल, दे आर सो इमोशनली, मतलब वो ग्रंथों, जैसे राम भगवान है, राम भगवान के मैंने उसमें कहीं पढ़ा था कि आओ सीता मेरे पाम्स में बैठे हो, देखो ये फूल कितना सुंदर लग रहा है, तुम मेरे पास नहीं होती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब दे आर सो इमोशनल, और ये मैं मनगढ़ंत नहीं बना रही हूं, तुम अज्ञानी हो सकते हो लेकिन मैंने तो ये पढ़ा है और मैंने ये सही पढ़ा है, मुझे पता है। तो दिस इज सो रियलिटी कि मतलब दे हैड मनी, लक्ष्मी माँ हैड मनी, लक्ष्मी एंड हैड अ अमेजिंग हस्बैंड विष्णु भगवान। ठीक है, चलो वो ठीक है, वो भगवान थे, तो हम तो उनके बच्चे हैं, हमारे माता पिता हुए वो। तो मैंने अपना बिलीफ सिस्टम ऐसे डिकंस्ट्रक्ट किया कि जब हम भगवान के हम कौन हुए, हम बच्चे हुए। तो माता पिता कोई भी बात होती है ना तो वो अपने पे लेना पसंद करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सारी सुख समृद्धि और शांति देना पसंद करते हैं, राइट और रॉन्ग। तो मेरा भगवान इतना वो नहीं है कि वो मुझसे दोनों में से चूज करने को बोलेगा और वो खुद ऐसे है, नहीं। मैंने बोला कि मेरा भगवान इतना दयालु है कि वो मुझे सब कुछ देगा, मैं जानती हूं मेरा भगवान मुझे सब कुछ देगा। देखो लाइफ में आए ना तो उतार चढ़ाव तो है, कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल है, कभी रिलेशनशिप स्ट्रगल है, कभी फैमिली में कोई ऐसा बदतमीज पैदा हो जाता है कि मतलब जीना हराम कर देता है, ऑल दैट, वो सबके साथ है, इट्स नॉट यू, इट्स नॉट मी, हम सबके साथ कोई ना कोई ऐसा नंग है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमको जो बिलीफ सिस्टम रोक रहे हैं आगे बढ़ने से हमारी जिंदगी में, हम उसको डिकंस्ट्रक्ट करके अपनी जिंदगी में मेहनत करके अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ सकते हैं ना। तो दैट्स वेयर द बिलीफ सिस्टम कम्स इन। तो सिंपल, कोई भी तुम्हें एरिया पे काम करना हो उस पे लिस्ट लिखो कि ये मेरे नेगेटिव बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, और इसका तो हमने एक कोर्स भी बनाया है सिल्वर मेंबरशिप में, इट्स अमेजिंग कोर्स, और लोगों को सच्ची में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं बाय गॉड्स ग्रेस, टचवुड। आपको ज्वाइन करना हो तो आप भी कर सकते हो, नो फोर्स, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है, दैट्स द नंबर 3 बिलीफ सिस्टम। नाउ नंबर 4 इज मोस्ट वायरल टेक्निक in the world, I will say. You know what that is? Meditation? No, not meditation. Visualization. Studies show कि the person who जो विजुअलाइज करता है अपने हाथ, एक स्टडी हुई थी जिसमें उसने हाथ की एक्सरसाइज करी थी, एक ग्रुप ने हाथ की एक्सरसाइज करी थी और एक ग्रुप ने नहीं करी थी। उन्होंने सिर्फ विजुअलाइज किया था कि हम हाथ की एक्सरसाइज कर रहे हैं, दोनों में कितने % का डिफरेंस होगा सोचो। दे वर क्लोज टू 80%, सिर्फ 20% का डिफरेंस था जो असली में एक्सरसाइज कर रहे थे और सिर्फ विजुअलाइज कर रहे थे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यू शुड ओनली विजुअलाइज कि आपको एक्सरसाइज करनी है, ऐसा नहीं है, बट इट्स जस्ट सेइंग योर ब्रेन, it's amazing when it comes to visualization, and this is the reason it's most viral technique because it works really fast. तभी तो विविड विजन, विजन बोर्ड्स, मूड बोर्ड्स इतना वर्क करते हैं। हमारी एक आने वाली वीडियो है, अलाइंड है विजन बोर्ड पे सेपरेटली, तो प्लीज उसको भी देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि विजन बोर्ड बनाते कैसे हैं, ठीक है। एनीवे, बैक टू द पॉइंट। इसलिए तो whenever you wake up and whenever you are going to sleep, जैसे मेरे लिए ना इमेजिनेशन easy है, when I'm walking, talking, you know, walking meditations are easy for me, पर एक जगह बैठ के यूं वो मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो पता है मैं क्या करती हूँ, मेरी एक सिंपल टेक्निक है, मैंने एक लिख रखा है कि मुझे लाइफ में साल भर में या 5 साल में क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं रात को वो पढ़ के सोती हूँ और सुबह उठ के वो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वो पढ़ती हूँ। क्यों? क्योंकि सुबह उठते समय और रात में सोते समय नींद आती है जिस समय, उस समय हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा हाईएस्ट वर्क कर रहा होता है, अल्फा एंड थीटा स्टेज कहते हैं इसको, ठीक है। एंड उस समय आप अपने ब्रेन को जो भी कमांड दोगे ना, इट्स गोना वर्क इट आउट। और इट्स बेसिकली अफर्मेशंस ही है, लेकिन डिफरेंट टाइप के अफर्मेशंस है, जो आप करते हो वैसे नहीं है। अफर्मेशंस का भी एक टेक्निक होता है एंड देयर इज अ रीजन बहुत सारे लोगों के लिए अफर्मेशंस काम नहीं करते हैं। उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी फॉर श्योरली आने वाली वीडियोस में, अगर आप चाहो तो मुझे लिख के दे देना, मैं बना दूंगी, ठीक है। तो try visualizing the first thing in the morning, like 5 minutes, just visualize, just imagine you are living that, it's already done and you are living that, simple. And when you're sleeping, be grateful that I am so grateful कि मेरे पास इतना
फैंसी अपार्टमेंट है, या मेरा रिलेशनशिप इतना जोरदार चल रहा है, मेरा पति बावला है मेरे पे, या मेरी पत्नी मेरे पे बावली है, वी पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर ईच अदर, या मैं मालदीव्स गई हूँ घूमने, या मैं दुबई गई हूँ, सिंगापुर गई हूँ, मेरे एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, या मैं शेप में, बॉडी शेप में आ गई हूँ जो मैं चाहती हूँ. इमेजिन योरसेल्फ एक्सरसाइजिंग देम, इमेजिन योरसेल्फ डूइंग द वर्क, इमेजिन दोज थिंग्स, देन इट विल वर्क. ऐसे करोगे ऐसा नहीं होगा. ठीक है. एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी एक टेक्निक होती है, मैं आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगी. इट वर्क वंडर्स. ठीक है. सब कुछ एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते ना, इसलिए. नाउ अभी विजुअलाइजेशन का बैकअप स्टोरी मैंने बताया ही नहीं ना. विजुअलाइजेशन तो वही जैसे मैंने पहले कहा था, अच्छा सोचो अच्छा मिलेगा, अच्छा सोचो अच्छा मिलेगा, अच्छी सोच रखो, सोच अच्छी, आंखों में अपने आप वो पर्दे में आ जाता है कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है. तो व्हेन यू आर सो फोकस्ड ऑन योर गोल्स, नथिंग कैन डिनाई द फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू अचीव इट. सिंपल एज इट इज. राइट. नाउ फिफ्थ वन, द मोस्ट फेमस, फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो. ठीक है. आई डू इट वेरी पैशनेटली, दैट थिंग. ठीक है. द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. तो ग्रैटिट्यूड करने से क्या होता है ना, लोग इस बात के लिए भी, लोग क्या है ना, बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाते कि अरे हमारी जिंदगी में इतना बेकार हो रहा है, हमारे पास कुछ है ही नहीं ग्रैटिट्यूड करने के लिए. आई एम टेलिंग यू, मेरी लाइफ में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसमें मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ गई थी कि अब तो मुझसे ना हो पाएगा ग्रैटिट्यूड, और वो तो बिल्कुल भी ना हो पाएगा. बट देन मैं कभी ऐसे पॉइंट पे आ जाती हूँ ना, मैं बहुत नीचे देखती हूँ फिर कि मैं कहाँ से उठी हूँ, मैंने क्या काम किया है, मैंने कैसे मेहनत करी अपने लिए, अपने ऊपर, और मेरे से कितने ज्यादा नीचे वाले लोग हैं जिनके पास क्लीन वाटर नहीं है, जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास बिस्तर भी नहीं है सोने के लिए. तो दूसरी चीजें तो बहुत भूल ही जाओ. तो हमेशा उन लोगों को देखो. अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं समझ सकती हूँ कि भाई आप सड़क पे भिखारी तो नहीं होगे. ठीक है. तो आप उनकी लाइफ देख लो. व्हेन यू लुक एट देम ना, तो आपको अपने आप अपनी लाइफ पे ग्रैटिट्यूड होने लग जाएगा, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी सर्कमस्टेंसेस चल रही हो. मानते हो कि नहीं? फैक्ट है. ठीक है. तो ऑलवेज राइट 10 थिंग्स इन द मॉर्निंग यू आर ग्रेटफुल फॉर, एंड इफ यू आर एक्सट्रीमली बिजी पर्सन, स्टार्ट विथ 3. If you get nothing, clean water, clean food, hygienic food, simple clothes to wear, TV you have in the house, you have the cell phone in the house, you have this laptop in the house or mobile in the house that you are, watching me. Just write it down, and trust me, when you start searching for more grateful things, the more grateful things will start happening to you. ठीक है. इसलिए कहते थे हमेशा शुक्राना करो भगवान का, जो तुम्हारे पास है भगवान तुम्हें और देगा. अगर सोचो, फॉर एग्जाम्पल सोचो ना कि है ना, तुम्हारे पास बहुत कुछ है अपने पास, अपन डिनाई करते हैं. ठीक है. बहुत कुछ अपने पास है, पर अपन ऐसे बोलते रहते हैं भगवान ने हमें क्या ही दिया है, मतलब भगवान ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ. तो भगवान भी ऊपर बैठ के सोचेगा, यार इसको तो इतना दे रहा हूं, पर इसको वैल्यू ही नहीं है, तो छोड़ो, जिसको वैल्यू है उसको दूंगा ना. इतना तो कम अपन भी हो, अपन भी ऐसे ही करेंगे ना. चलो तुम्हें नहीं चाहिए तो मत लो, लेकिन तुम शुक्राना करते रहोगे, शुक्राना करते. अब इसका एक और बहुत भयंकर टेक्निक बताती हूँ इसकी. हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फ्यूचर के लिए भी ग्रैटिट्यूड पहले ही लिख लेते हैं इन प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जांपल मेरी एक नोटबुक है जो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है. यहाँ पे तो आपके जो नोट्स बने हुए हैं उसकी नोटबुक है जो वीडियो में आपके लिए बनाया मैंने. एक नोटबुक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू ग्रैटिट्यूड. 20 goals every day in present tense as I'm grateful now. For example, I am grateful now that I am making 1 crore a month easily and effortlessly by working 2 to 3 hours a day, 5 hours a week. Thank you so much God for making me the medium to help millions of people all around the world. Thank you so much. I'm so blessed. Imagine if you read this every single day, morning, evening, what will happen? भगवान भी सोचेगा इसको मेरे पे इतना विश्वास है. ओके, आप शिवा के पास जाते हो. एक सदगुरु की मैंने वीडियो देखी थी. सदगुरु जी ने कहा था, यू जस्ट डोंट गो बेगिंग टू शिवा. नो, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो. नहीं, यू जस्ट गो टू शिवा विद अ ट्रस्ट. भगवान भी बोलता है मेरे पे विश्वास तो करो. अल्टीमेटली भगवान पे हमें विश्वास करना है ना. भगवान पे विश्वास करो, मुझे पता है तुम मुझे ये दोगे.
मुझे पता है तुम मुझे वो घर दोगे, बट आई नीड लिटिल फास्ट शिवा, प्लीज कैन यू गिव इट टू मी? आई डोंट नो हाउ यू विल डू इट, यू जस्ट डू इट शिवा, आई नो यू विल डू इट. हैव ट्रस्ट एंड बी डिटैच, मतलब आगे आएगा, ठीक है, एंड जस्ट trust the process and see the wonders coming in your life, right? Interesting. Anyway, back to number 6, inspired action. हर चीज कर्मों की खेती है, कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा. अभी इन स्पाइट ऑफ दैट आप 5 चीजें बहुत डेडिकेटली कर रहे हो जो मैंने ऊपर बताई, पर आप ये 6ठी चीज नहीं कर रहे हो, आप ये 6th चीज नहीं कर रहे हो, आप कोई इंस्पायर्ड एक्शन नहीं ले रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो, ठीक है, पर आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो मैं पतली हो रही हूँ, अफर्मेशंस कर रहे हो, आई एम गेटिंग स्लिम एंड स्लिम एवरी डे, वट एवर आई ईट आई एम गेटिंग स्लिम. You know, it's not gonna work that way. You got to put little effort to it. You need to align. And why the effort? I tell you, it's not. अभी तुम बोलोगे खुद ही करना है तो इतना माथा फोड़ी क्यों करे? I tell you what. कितने लोग मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं होते. Why? Because they are not aligned. Taking inspired action with all those things above is align your frequency. God and universe, whatever you call it, don't give you what you want. भगवान हमें वो नहीं देता जो हमें चाहिए. भगवान हमेशा हमें वो देता है जो हम होते हैं. समझ रहे हो? अगर तुम्हें लक्ष्मी चाहिए, तुम सारे में लक्ष्मी दे दो, लक्ष्मी दे दो, लक्ष्मी दे दो, चलो तुम्हें लक्ष्मी मिल भी गई, जानते हो फिर क्या होगा? वो किसी बीमारी में डॉक्टर के पास चली जाएगी, वो किसी नेगेटिव सिचुएशन में चली जाएगी. इट वोंट स्टे विथ यू. तभी तो कहते हैं पैसा, लक्ष्मी, एवरीबडी नीड्स लक्ष्मी, ठीक है, लेकिन आप उससे कैसे, आप फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सा मैं तुम्हें बोलती हूँ, क्या ना, लोग बोलते हैं कि ज्यादा पैसा आने के बाद घमंडी हो जाता है इंसान, ठीक है, बेसिक हमारा बिलीफ सिस्टम है, ठीक है. तो एक बात बताओ, आप मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लक्ष्मी भी आ रही है आपके पास, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में चली जाएगी, क्योंकि आपकी तो ये सोचो ना कि पैसा आने के बाद घमंडी हो जाता है, और घमंडी तो नेगेटिव वर्ड है, हमको तो घमंडी होना नहीं है भाई साहब, तो फिर लक्ष्मी भी बाय बाय टाटा सी यू, दैट विल हैपन ना. जस्ट सी व्हाट यू आर डूइंग विथ योर लाइफ, विथ योर वर्ड्स, विथ योर एक्शंस. And when you see it clearly, you will see the problem and you will see the solution. And when you start working on the solution, your life is going to transform forever. I promise you that. So you got to work a little. देखो, I am overweight. I have thyroid. ठीक है, पर दैट डजंट मीन ना कि मैं सारे दिन अपने आप को टॉर्चर करती रहूं कि मैं पतली क्यों नहीं हो रही हूँ, पतली क्यों नहीं हो रही हूँ. I am just doing, maybe there are still some wounds which is unhealed, maybe इसलिए वो energy remove नहीं हो रही है मेरी body से, and we got to understand it. It's a long healing journey, and healing journey is not a destination कि भाई 5 साल कर लो ठीक हो जाओ. It's a journey which you go on and on and on, and simultaneously you will recover and you don't know when it happened. और वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वन गोल एट अ टाइम, सो इट डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो कि आप कौन से गोल पे पहले फोकस कर रहे हो, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, व्हाटएवर इट इज, इट्स वन गोल एट अ टाइम, ठीक है, क्योंकि सब चीजें एक साथ दिमाग में लेके यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. Focus on one, things will start changing, then move to the second, then move to the third, then move to the fourth. Just keep doing it and it works wonders, right? And the last one is little difficult to do, but it has amazing results. Without doing that, you are not going to achieve anything. I'm telling you, these 7 steps are like the process you have to follow. ठीक है. The 7th one is detachment and letting go. जैसा मैंने आपको एक स्टोरी में बताया पहले कि शिवा को हम बोलते हैं you just trust the Shiva and you become detached to that goal, because जहां ट्रस्ट होता है ना, वहां आपको हाइपर नहीं होना पड़ता. ओ माय गॉड कब होगा, ओ माय गॉड कब होगा, ओ माय गॉड क्यों नहीं हो रहा है, ओ माय गॉड, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है. यू जस्ट ट्रस्ट इट कि ये है, इट्स देयर, ये हो गया है, इट्स ऑलरेडी डन. गॉड एंड यूनिवर्स हैज ऑलरेडी डन इट. It's just going to show it at the right time. You just let it go and things will transform. वो चीज तुम्हारे सामने कब आ जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. And I'm telling you, मेरी लाइफ में वो चीजें तब सामने आई जब I was frequently, मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर रही थी. I had manifestation like from pretty long time now. ठीक है, I started with very small things. I started with relationship actually. I had little trouble doing that. तो उसके बाद मैं मनी पर आई, उसके बाद मैंने अपनी हीलिंग पे काफी फोकस किया, because I had a
थोड़ा सा ट्रॉमेटिक इवेंट्स इन माई लाइफ, सो दैट्स वाई. तो you got to be detached to your goals, and when you become detached to your goals na, things will start moving, and you with no time your life will be like, okay, you wanted to go to Maldives and you are in Maldives, you wanted to have a private plane and you have a private plane, you wanted good health, your automatically weight just dropped down 2 kgs this morning, you don't know how, but it just happened. There are a lot of different factors which align with it, definitely not denying that, but just imagine ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, but still they are not going to achieve, they are not able to achieve anything. सबसे ज्यादा मेहनती पता है कौन होता है? फार्मर. और फार्मर के बिलीफ सिस्टम से आप देख लो, तो आपके क्या बिलीफ सिस्टम है और फार्मर के क्या बिलीफ सिस्टम थे. इफ दे आर अलाइनिंग देन यू नो कि आप कहां पे लैग कर रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत तो भाई फार्मर ही करता है. सो स्टॉप सेइंग दिस शिट कि मेहनत पैसा देगा. मेहनत पैसा नहीं देता है, स्मार्ट वर्क पैसा देता है, पैसिव इनकम पैसा देता है, मन की शांति पैसा देती है. घर में शांति हो उससे पैसा लक्ष्मी आती है. जस्ट अंडरस्टैंड इट, change your words, think everything in a different way, that where you are actually going wrong. ठीक है, even in relationships, मतलब you have to choose between money and relationship. You know why? We can have it all. Just deconstruct your brain and see how it goes. Okay, so I think this is the ultimate guide for the law of attraction with Kashish Wadhwani Rajpal in the House of Manifestation. If you want to join our community, just go down in the link. We have the Facebook link there, and we have one call every single week in that House of Manifestation group community hub. This is a closed space, और आपकी कभी आपका Q&A भी होगा. It's all gonna work. It's gonna be amazing. And if you want to join my silver membership, the link is below, but I think you should go for the webinar, the 90 minutes movie of transforming your life. Click down to have that webinar, because I'm not forcing you to change your life, but I really know that everybody out there who is watching me right now, you want to change, you want to heal, you want to manifest. हम सबके सपने, because nobody wants to be average. तुम्हें एवरेज बनना है? नहीं बनना है. nobody wants to be average. so if you think you are average and you need to change with, मतलब तुम्हारे अंदर वो डेडिकेशन है कि हाँ मुझे चेंज होना है, तभी आना. because I want people in my community जो सच्ची में चेंज होना चाहते हैं, और मैं उन पे इतनी मेहनत करूँ that I just help them out. And with that, I will like to tell you that it's been now 6 years of journey of helping people and transforming. I'm so grateful for all of you for trusting me to be part of your life, helping you, holding your hands, and making you achieve your dream life. I'm so grateful to God for everything. Thank you so much, and I will see you in the next video. Bye, take care.